नमस्कार जी। आज हम व्याकरण की क्लास बाद में लगाएंगे और पहले एक कविता की मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। ये पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास के इस पाठ्यक्रम में से मैंने चुनी है। इस कविता को चुनने का मेरा एक विशेष उद्देश्य रहा है क्योंकि समाज में जितनी विषमता, जितना भेदभाव फैल रहा है, कवि इसमें अपने अपने हृदय की उद्गार प्रकट कर रहा है कि ये विषमता कब खत्म होगी, कि कितना भेदभाव समाज में बोया गया है। अभी ये देखो कि मैं जब भी कोई कविता कहती हूँ तो मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि ये किस कवि की रचना है और ये कवि कब हुए थे। ये बताने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने इसको लर्न करना है, कि आपने इसको रट्टा लगाना है कि ये कवि थे इनका हाँ, कवि का नाम ज़रूर पता होना चाहिए जब भी हम कोई कविता करते हैं तो। लेकिन मेरा विशेष उद्देश्य ये होता है कि आप ये देखें, अगर इतने साल पहले, जैसे ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविता है, इसका नाम है कृषि। उन्होंने आज से लगभग 60 वर्ष पहले ये कविता लिखी थी और इस कविता में उन्होंने अपने हृदय के कितने वो होते ना उद्गार व्यक्त किए हैं कि उनको कितना दुख लग रहा है कि समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और उस 60 साल के बाद अगर हम आज देखें तो आज तो वो गति इतनी तेज हो गई है क्रूरता की तरफ बढ़ने की। इतना वो लग रहा है हमें कि ऐसा आभास होता है जो रोज़ रोज़ हम खबर सुनते हैं कुछ ना कुछ नया, कि वास्तव में ही कलयुग जो है वो हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारी मानसिकता में प्रवेश कर चुका है। अभी 60 साल पहले ही उनको ऐसा महसूस होता था डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को, तो आज अगर इस स्थिति में वो आए, वो पुनर्जन्म लिया होगा, उन्होंने देखा होगा, तो सोचते होंगे कि समाज की क्या हालत हो गई है। अब उनकी ये कविता सुने। ये फसलें काटो, पिछले ज़माने में बीज जो बोए विषमता के, आज वहाँ सांपों की खेती उग आई है। देखिए, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर हम आज टमाटर का बीज बोएंगे तो उसमें से टमाटर ही निकलने हैं। अगर हम तुलसी का बीज बोते हैं तो उसमें से तुलसी के पत्ते ही निकलने हैं। अगर हम समाज में अपने बच्चों को भेदभाव सिखाएंगे, अगर हम नफरत करना सिखाएंगे, अगर हम ईर्ष्या सिखाएंगे, अगर हम जलन सिखाएंगे, तो फिर होना क्या है, बच्चों की मानसिकता वैसी ही डेवलप होती जा रही है। आज जो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया में जितनी गंदगी भरी हुई है, जितना उसमें कूटनीति भरी हुई है, तो बच्चे बच्चे जो खाना नहीं खाते मोबाइल के बिना, तो वो सब कुछ वही सीख रहे हैं। लेकिन कहते ये फसलें काटो। अब हमें वो फसल, जो विषमता की फसल हमने बोई हुई है, उसमें कौन उगाया है? सांप। वहाँ पर सांपों की खेती उगाई है। सांप का मतलब ये नहीं कि सचमुच के सांप उगाए हैं। सांप यहाँ पे जहर का प्रतीक बनाया गया है कि जो नफरत रूपी जहर है वो सारे समाज में बड़ी गहनता से फैल चुका है। फिर वो कहते धरती को फिर से संवारो, क्यारी में बीज नए डालो। वो चाहते हैं कि एक बार सारी क्रूरता, सारा भेदभाव, सारी विषमता संसार से खत्म हो जाए और इसमें नए बीज। कौन से बीज डालेंगे? नेचुरली अब कवि क्या कहना चाहेगा कि इसमें प्रेम के बीज डालो। प्रेम के बीज डालें क्या? पसीने के, आंसू के, प्यार के, हमदर्दी के। 4 उन्होंने बातें बताई हैं। हमने कौन से बीज डालने हैं इसमें? इसमें हमने बीज डालने हैं पसीने के, अपनी मेहनत के। पसीने का मतलब ये नहीं कि पसीना बहा के वहाँ में ऐसे फेंकना है। पसीने का मतलब है कि हमें परिश्रम करना है, सच्ची मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। आंसू के, आंसू तभी निकलेंगे जब किसी के प्रति दया होगी, प्रेम भावना होगी, तभी आंसू निकलेंगे। हम पत्थर बनते जा रहे हैं, वो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। आंसू के, प्यार के, प्रेम रखें एक दूसरे से, और हम एक दूसरे से कौन सी भावना रखें? हमदर्दी के, हमदर्दी के। मेरे मत बांधो, भूमि सबकी, दर्द सबका है। वो कहते हैं कि ऐसी सीमाएं नहीं बांधनी चाहिए जिससे समाज विभिन्न वर्गों में बंट जाए। अब आपको पता है कि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है? हमारी संस्कृति हमें सिखाती है वसुदैव कुटुंबकम, कि सारी पृथ्वी ही हमारे परिवार की तरह है। लेकिन आज तो परिवार ही परिवार की तरह नहीं रहा। तो इस
कुटिलता में, इस विषमता में उन्होंने क्या कहा है कि अपने हृदय से वो पुरानी जो फसलें उगी हुई हैं कि नफ़रत की, उनको उतार कर हमने क्या करना है, उसमें प्रेम के बीज बोने हैं। अब उनका नेक्स्ट पैराग्राफ है, कहते हैं